जय श्री राम। सभी प्यारे प्यारे भक्तों को गाय वाले हनुमान जी की तरफ से बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद। प्यारे भक्तों, आज आपका स्वागत है हमारे गाय वाले हनुमान चैनल पे। आज हम आपको एक ब्रह्म राक्षस की ऐसी कथा सुनाएंगे जो सत्य घटना है। दंत कथाएं तो आपने बहुत सारी सुनी होगी, लेकिन ऐसी घटना, ऐसी कथा आपने कभी सुनी होगी। जो ये पीछे मेरे आप ये गांव देख रहे हैं, यह गांव जो है, इस गांव का नाम है ग्राम ताल। ये जिला पौड़ी गढ़वाल पाबो ब्लॉक में पड़ता है और ये मेरा भी गांव है और मैंने भी ये कथा अपने पूर्वजों से सुनी है। ये सत्य घटना है ब्रह्म राक्षस की। इस गांव में कभी एक ब्रह्म राक्षस आया था और उस ब्रह्म राक्षस ने आतंक मचा दिया था, क्योंकि वो रोज क्या कहता था कि मुझे एक आदमी दो। रोज आदमियों को खाने का काम उसने शुरू कर रखा था। गांव में तहलका मच गया। यह कथा जो है, सत्य घटना, 700-800 साल पहले की कहानी है। क्योंकि 7वीं शताब्दी में जब राजा घुरदेव यहां आए थे तो यह क्षेत्र उनका था और उनके वंशज यहां बसे और यह स्थान उन्हीं का है। तो यहां पे क्या हुआ, वो ब्रह्म राक्षस इस गांव में आया। गांव का नाम हमने आपको बता दिया, ग्राम ताल। अगर ऐसे याद न रहे तो नैनीताल आप याद रखें, नैनी हटा दे और ताल याद रखें तो आपको याद रहेगा कि ऐसे गांव में कभी ऐसी घटना हुई थी। और क्या हुआ था उसमें, गांव में तहलका हो गया कि राक्षस जो है आ रखा है, रोज आदमी मांग रहा है और उसको देना पड़ रहा था, क्योंकि वो या तो कह रहा था या तो एक आदमी दो, नहीं तो सारे गांव वालों को मैं एक साथ खत्म कर दूंगा। तो गांव वाले बहुत परेशान हुए। उन्होंने सोचा कि क्या किया जाए। तो कुछ बुद्धिजीवी उनमें थे। उन्होंने जो है एक ज्ञानी पंडित ब्राह्मण देवता को ढूंढ निकाला, जिनको भैरवी सिद्धि, तांत्रिक विद्या में माहिर थे। जो वे इस गांव में आए और फिर उन्होंने इस गांव में एक शर्त रखी कि आपको मुझे इस गांव में कुछ क्षेत्र में जो है मुझे जगह देनी होगी और मैं अपना गुजारा और अपना रहन सहन यहां कर सकूं। तो समझौता हुआ और उस ब्राह्मण देवता ने, उस ज्ञानी ब्राह्मण ने जो है किस तरह से उस ब्रह्म राक्षस को हटाया, उसके बारे में हमारे उसी वंश से, क्योंकि उनको एक गांव दे दिया गया फिर, और वहां पीपली गांव उस गांव का नाम है। और वहां के एक ब्राह्मण देवता आज हमारे सामने आए हुए हैं, उनसे भी हम विचार विमर्श करेंगे और सत्य घटना का विवेचन करेंगे। एक बात मैं आपको और याद दिला दूं, हमारे पूर्वज कहा करते थे कि उन ज्ञानी ब्राह्मण देवता के यहां जो तांत्रिक विद्या के माहिर थे, उनके पास जब उन्होंने इस ब्रह्म राक्षस को हराया था तो 22 हाथ लंबी जो है उसकी लट थी, उसका बाल था एक, जो उनके घर में रखा हुआ था और बहुत सालों तक वह बाल उनके पास रहा। शायद अभी भी होगा। अभी उसके बारे में ज्यादा जानकारी तो नहीं है, पता करने से पता चल जाएगा, क्योंकि हमारे पूर्वज बताते थे कि उनके घर में 22 हाथ लंबा बाल ब्रह्म राक्षस का पड़ा हुआ है, जब उन्होंने उसे हराया। ये गांव है पीपली। इस गांव को घुड़दौड़ा बिरादरी ने ज्ञानी महापंडित जी को दिया था, जिनके पास भैरवी सिद्धि थी और जिन्होंने ब्रह्म राक्षस से ग्राम ताल के वासियों को बचाया था। अरे पंडित जी दिनेश चमोली, गांव पीपली से। तो पंडित जी पोस्ट ऑफिस चंपेश्वर, और ये है पौड़ी जिला का विकास खंड पाबो। तो यहाँ के बारे में पंडित जी थोड़ा सा 2 शब्द बताएंगे कि इस गांव में जो पीपली गांव बसा है ये किस तरह से बसा है। और यहाँ मैंने सुना है कि जो है यहाँ कभी एक ब्रह्म राक्षस लगा हुआ था,
जिसने कि यह तालगांव जो है इन लोगों को मारना खाना प्रारंभ कर रखा था। और तब लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए विद्वान ब्राह्मण को, जो भैरवी सिद्धि से जानकार थे, उन्होंने इस राक्षस को भगाया और तब जाकर के यहाँ सुख शांति हुई है। आगे के बारे में पंडित जी बताएंगे। आगे के बारे में ये बताते हैं कि हम भी 7वीं शाखी में प्रवेश कर रहे हैं। अच्छा। और इससे पूर्व जो हमारे पूर्वज रहे होंगे आनंद जी, बेलमानंद जी, उनको ये तांत्रिक विद्या भली भांति आती थी। अच्छा। और तांत्रिक विद्या उन्होंने अपने इष्ट को इस गांव में स्थापित किया, ताल गांव में। अच्छा, भैरवनाथ जी को। हाँ, हम्म। नाथ बुद्ध भैरव। नाथ बुद्ध भैरव। और जब मतलब ये घटनाएं होती थी तो पंडित जी ने पंचायत चौक में अखाड़ा लगाया और पंचायत चौक में लोगों को ये कहा कि आज यदि मैं इसको साधने में सक्षम रहा तो ये गांव जो है बिरती का मेरा होगा। अच्छा। है ना। अन्यथा ये इस गांव के पहले गुरु जो थे नौटियाल लोग थे। है ना। और प्रभु भैरवनाथ की कृपा से इस गांव में तब से अब तक ऐसी कोई घटना नहीं होता। अपनी मौत से कोई मरे तो अलग बात है, लेकिन ऐसे भूत प्रेत की घटनाएं कम होती हैं। अच्छा, मैंने सुना कि पहले ये आधा गांव खाली कर दिया था उस प्रेत ने। ये भयंकर प्रेत जो था तालगांव में लगा हुआ था। आप भी जानते हैं, मैं भी नहीं जानता, मतलब पौराणिक लोग कहते हैं। लेकिन वो सत्य घटना है। सत्य घटना है। सत्य घटना है। और उस टाइम का प्रमाण ये था बोले कि उस भूत को भगाने के लिए लोगों ने कहा कि हम कैसे माने कि भूत भागे। तो पंडित बेलमानंद जी ने कहा कि यदि इसके ताल गांव के सामने कंडरी गांव है, हाँ। वहाँ पे लकड़ी जमा की हुई रहती है लोगों के खलबुल देवे को। हाँ। और उन्होंने कहा कि अगर रात खुलने में 4 बजे के करीब वहाँ आग लग जाएगी तो समझना भूत भाग गए। भूत भाग है ना। और हुआ ऐसा। उस समय के प्रत्यक्षदर्शी लोग बताते हैं, पूर्ण लोग बताते थे कि ऐसा हुआ, क्योंकि ये भी हमें कहानी है। ये हाँ, उन लोगों ने बताया। उन लोगों ने बताया। हमारे सामने तो सब ठीक ठाक ही है। है ना। और तब से अब तक इस गांव में ऐसी कोई घटना नहीं होती है जो कि मतलब भूत से संबंधित हो। हाँ, प्रेत से संबंधित, प्रेत से संबंधित, राक्षस से संबंधित। अब शांति बनी हुई है, शांति से रहते हैं लोग। हम आपको इस क्षेत्र की सांस्कृतिक घटनाओं से जुड़ी हुई अन्य कहानियां सुनाते रहेंगे और लाते रहेंगे दृष्टि पटल पे, ताकि आप इस क्षेत्र का एक एक कहानियों से रूबरू हो जाएं और यहां की विरासत को समझें, यहां के सांस्कृतिक धरोहर को समझें और यहां का जो भौगोलिक इतिहास है उसे भी जानें। तो आज की ये कथा आपको कैसे लगी? अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और प्यारे प्यारे कमेंट जरूर दें। गाय वाला हनुमान जी का जयकारा जरूर लगाएं, क्योंकि यहाँ गाय वाला हनुमान जी विराजमान हो चुके हैं और उनका मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है। इसी के साथ प्यारे भक्तों, जय श्री राम। जय हो गाय वाला हनुमान जी की और जय हो श्री रामचंद्र भगवान की।